नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं संजय कुमार। आखिरकार ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही गया है। अरविंद केजरीवाल जो कल तक कह रहे थे कि ईडी का ये जो नोटिस बार बार मुझे भेजा जा रहा है ये इल्लीगल है, फर्जी है, अब क्या बताओगे? अब क्या बताओगे? कोर्ट में भी जाकर के क्या केजरीवाल ये कहेंगे कि ये जो नोटिस है ये फर्जी है, इल्लीगल है, मुझे जो बुलाया गया है वो इल्लीगल है? अगर ऐसा हुआ तो अपने लिए एक और नई मुसीबत वो मोल ले लेंगे। ईडी इनको बार बार सम्मन दे करके बुला रही थी कि आप शराब घोटाले में पेश होइए, लेकिन ये कोई ना कोई बहाना करके टाले जा रहे थे और कह रहे थे कि ये जो ईडी है ये इल्लीगल सम्मन इनको भेज रही है। मैं तो कट्टर ईमानदार हूँ। अब कट्टर ईमानदार आदमी को ईडी नोटिस कैसे भेज सकती है? तो फर्जी है, इल्लीगल है। मैं पहले से ही कह रहा था कि ईडी को जब कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, बार बार अवहेलना करेंगे केजरीवाल उसके सम्मन्स की, तो आखिर में ईडी कोर्ट मूव करेगी। वही हुआ। कोर्ट में अगर ये मुजरिम की तरह से वहाँ पर खड़े होंगे, अगर ये कोई दलील देते हैं इस तरह की कि नहीं ये तो बीजेपी का नोटिस था, ये तो ईडी मुझे बेवजह परेशान कर रही थी, तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी। अगर ईडी के सम्मन्स पर हो सकता है ईडी दोबारा भी इनको नोटिस करे तो भी प्रॉब्लम बढ़ने वाली है। इन बिटवीन 17 तारीख को राउज एवेन्यू कोर्ट ने इनको फिजिकली हाजिर होने के लिए कहा है। शराब घोटाले में नहीं, एक अलग ही केस बन गया इनके ऊपर। ईडी ने जाकर के कहा कोर्ट में कि हुजूर हम 5 सम्मन दे चुके हैं और ये तो हमारे सम्मन को ही फर्जी बता रहे हैं, इल्लीगल बता रहे हैं, बताइए क्या किया जाए? तो कोर्ट ने कहा कि बुलाओ इनको, 17 तारीख को फिजिकली इनको पेश होना पड़ेगा। अगर नहीं गए 17 तारीख को या कोई और इन्होंने, हालांकि तो लगता है कि इनको जाना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है, लेकिन मान के चले कोई ना कोई फिर से बहाना करेंगे या इनके ये वकील जो है इनको सलाह देंगे, कानून के जानकार इनको सलाह देंगे तो वैसा ही ये करेंगे। मान के चलते हैं कि नहीं गए तो ये कोर्ट की अवमानना होगी और इनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर सीधे जेल जाना पड़ सकता है एक अलग केस में। इनके जो दाएं बाएं जितने लोग नेता लोग कल तक चिल्ला रहे थे कि नहीं बीजेपी कितना ही परेशान कर ले, बीजेपी ईडी का यूज़ कर रही है, मिसयूज़ कर रही है, कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ होना जाना नहीं है। उसका हुआ कुछ, खामा अपने ऊपर ही जग हंसाई करवाई। भाई जग हंसाई ही तो है। क्या लोगों ने विश्वास किया इस बात पे कि बीजेपी इनको प्रेशराइज कर रही है कि बीजेपी में शामिल हो जाओ अरविंद केजरीवाल को? कौन यकीन करेगा? तो ये इनका हाल है। अब इनको एक अक्यूज की तरह पेश होना पड़ेगा कोर्ट में। 2 ही रास्ते हैं, या तो अपना सर लटकाएं वहाँ खड़े रहें, माफ़ी मांग लें, शायद बच जाएं माफ़ी मांगने से, और अगर इन्होंने इस तरह का कोई दलील दी, क्योंकि कानून की जानकारी ना होना कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता। ये नहीं कह सकते केजरीवाल कि मुझे इस कानून के बारे में जानकारी नहीं थी, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता। ऐसे तो हर आदमी कह देगा कि मुझे इस कानून की जानकारी नहीं थी साहब, इसलिए ये मेरे से हो गया। तो कानून की जानकारी ना होना कोई बहाना नहीं है। ये ऐसी कोई दलील वहाँ पर नहीं दे सकते। इनको बताना पड़ेगा कि ये 5 बार जो सम्मन ईडी इनको कर चुकी है वो क्यों उसकी अवहेलना करे जा रहे थे। इसका जवाब तो देना पड़ेगा। क्या जवाब देते हैं ये तो देखने वाली बात है। ईडी के ऊपर एक तरह से दबाव है बहुत ज़्यादा कि 6 महीने के अंदर अंदर उसको शराब घोटाले की जांच है उसको कंप्लीट करके देना है।
उसमें केजरीवाल की गवाही बहुत ज़रूरी है, लेकिन केजरीवाल पेश ही नहीं होंगे। ये अपने आप को समझते हैं दिल्ली के मालिक, और मालिक कभी एजेंसीज़ के बुलावे पर आता है। वही इनकी सोच रही कि मालिक हैं, राजा हैं हम कैसे जा सकते हैं ईडी के सामने। लेकिन अब कोर्ट को क्या कहेंगे? क्या कोर्ट को कह सकते हैं कि भाई कैसे इलीगल मुझे आपने बुला लिया, अगर आप नहीं जाते हैं तो भी आपको खिलाफ जो है गैर जमानती वारंट जारी होगा, फिर ईडी आपको घसीट करके लेके जाएगी। पूरी पब्लिक में क्या मैसेज जाएगा? मैसेज तो पहले ही बहुत अरविंद केजरीवाल ने जो भेजा है पब्लिक में वो ठीक नहीं है कि कानून का सम्मान करने वाला अगर कोई नागरिक इसको देखेगा तो क्या सीख लेगा कि कोई एजेंसी अगर बुलाती है तो उसके बहाना करके उसके नोटिस को आप अवॉइड करते रहें। यही लेगा ना। एक राजनेता होने के नाते, एक अच्छे पॉलिटिशियन होने के नाते आपको तो एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए था कि आप देखिए ईडी ने बुलाया और हमने जो है हम पेश हुए, हमने सारे सवालों का जवाब दिया। लेकिन शायद अरविंद केजरीवाल को ये मालूम है कि अगर ईडी के सवालों का सामना करना पड़ा तो वो कर नहीं पाएंगे, और जैसा हेमंत सोरेन के साथ हुआ वैसा ही उनके साथ भी होगा। अब पेश होना है 17 फरवरी को, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। लेकिन ये एक और केस अपने ऊपर इन्होंने बैठे बिठाए लगवा लिया। आ बैल मुझे मार वाली स्थिति है। कोर्ट आपको इसलिए बुला रही है कि आप इस बात का जवाब दीजिए कि 5 समन पर आप क्यों नहीं आए। पीएमएलए एक्ट के तहत ईडी कार्रवाई कर रही है, शराब घोटाले की जांच कर रही है, और उसका सेक्शन 50 साफ साफ कहता है कि आप बाउंड हैं, आपको जाना पड़ेगा ईडी के सामने सवालों का जवाब देने के लिए। और अगर नहीं जाते हैं, अवहेलना करते हैं, तो उसके लिए भी सज़ा का प्रावधान है, पीएमएलए एक्ट में ही है। सेक्शन 127 आईपीसी की धारा के तहत फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसमें जुर्माना और जेल दोनों हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। अब एक मुलजिम की तरह उनको कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। क्या होता है ये तो 17 फरवरी को ही मालूम पड़ेगा। लेकिन ये तो तय है कि अरविंद केजरीवाल को अब कोर्ट के सामने जाना पड़ेगा, और उस दिन हो सकता है कि कोर्ट ये भी वहीं से परमिट कर दे कि आप पूछताछ के लिए इनको वहीं पर उनको बाउंड कर दे कि आप ले जा सकते हैं, आप पूछताछ कर सकते हैं। ये भी हो सकता है। तो आपकी क्या राय है, क्या हो सकता है 17 फरवरी को? हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। फिर मिलते हैं। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।